नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। इनसाइड न्यूज के नए प्रोग्राम के साथ मैं हूं इब्राहिम राजा और आज हम आपको बताएंगे कि परवेज खटक ने वजीर आजम इमरान खान के खिलाफ किस तरह एक खुली बगावत की। ये जो बगावत है इसकी नौयत क्या है, इस बगावत को पूरा इस वक्त जो सियासी खेल है उस सियासी खेल को उल्टाने वाली बगावत क्यों कहा जा रहा है, वजीर आजम इमरान खान को इस बगावत के हवाले से क्या इंटेलिजेंस इतलात मिली और ये जो पूरा मामला है इस हवाले से आपको एक बहुत दिलचस्प और पुरअसरार किस्सा भी सुनाएंगे। हमारे जिन दोस्तों ने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया उनसे हम कहेंगे कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि उन्हें अहम मालूमात बर वक्त मिलती रहें। और अब वापस आते हैं आज के मौजू पर, यानी वजीर आजम इमरान खान को किस नौयत की इंटेलिजेंस इतलात मिली और उन इतलात में परवेज खटक की बगावत के बारे में किस किस्म के शवाहिद थे और ये जो पूरी बगावत है इसके पीछे असल किरदार कौन है। दो किरदार जो इसके पीछे हैं उनके बारे में भी आपको बताएंगे और इसी बगावत के मामले से जुड़ा आपको एक अहम और दिलचस्प वाकया भी सुनाते हैं। तो मामला यह है कि एक बहुत अहम नौयत का इजलास हो रहा था और ये जो इजलास था ये बज़ाहिर तो दो मौज़ूआत पर हो रहा था, यानी इसका एक एजेंडा तो ये था कि ये जो सेनेट इलेक्शन है इसमें पीडीएम का जो जोड़ तोड़ है और पीडीएम की जो मुबैना खरीदो फरोख्त है, खास तौर पर आसिफ अली जरदारी का जो प्लान है और ये जो दावे किए जा रहे हैं कि पीडीएम को कोई खास हलकों ने सेनेट इलेक्शन के हवाले से यकीन दहानी करवाई है, तो इस हवाले से ये इजलास हो रहा था कि ये सारे मंसूबे और ये जो सारी हिकमत अमली है पीडीएम की इसको कैसे नाकाम बनाया जाए। और इस हवाले से 4-5 अरकान ऐसे थे जिन्हें कुछ खास किस्म की जिम्मेदारियां भी सौंपी गईं और इसी इजलास का एक और एजेंडा यह था कि पीडीएम की जो मुजव्वजा तहरीके अदम एतमाद है जो वजीर आजम इमरान खान के खिलाफ पीडीएम ने पेश करनी है उसको कैसे नाकाम बनाया जाए, क्योंकि उसके हवाले से भी कुछ बहुत ही तशवीशनाक इतलात प्राइम मिनिस्टर इमरान खान को और हुकूमती हलकों को मिली थी और वो जो इतलात थी वो इस हवाले से थी कि पीडीएम ने जो तहरीके इंसाफ के कुछ नाराज अरकान हैं उनके ऊपर अपना होमवर्क मुकम्मल कर लिया है और ना सिर्फ उन्होंने नाराज अरकान पर अपना होमवर्क मुकम्मल किया है बल्कि कुछ ऐसे हुकूमती इत्तेहादी जिनका ताल्लुक काफ लीग और एमक्यूएम से है उनके ऊपर भी पीडीएम ने खास तौर पर आसिफ अली जरदारी ने खुफिया तौर पर काम किया है। अब इसी इजलास में परवेज खटक के हवाले से बड़े ही मानी खेज अंदाज में एक बात हुई और ये जो बात थी उसके अंदर परवेज खटक के दो हवाले भी दिए गए। एक हवाला तो यह था कि जब परवेज खटक वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा थे तो उस वक्त उन्होंने एक मुकम्मल अपना सियासी गिरोह अलग बनाकर वजीर आजम इमरान खान को कैसे ब्लैकमेल करने की कोशिश की थी, जिस पर वजीर आजम इमरान खान परवेज खटक से बहुत अरसा नाराज भी रहे थे और आखिरकार उन्हें परवेज खटक को यह मैसेज भेजना पड़ा था कि मैं आपसे ब्लैकमेल नहीं होऊंगा, आपने इस ग्रुप को पीटीआई से अलग करना है तो कर लें लेकिन नो मोर ब्लैकमेलिंग। उसके बाद परवेज खटक ने जब ये इलेक्शन हुआ यानी 2018 का इलेक्शन हुआ तो उसके बाद उन्होंने वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा बनने के लिए एक मरतबा फिर लॉबिंग की, बहुत प्राइम मिनिस्टर इमरान खान को ब्लैकमेल किया, लेकिन प्राइम मिनिस्टर इमरान खान उस वक्त उनकी इस ब्लैकमेलिंग में तो नहीं आए कि उनको वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा बना दिया जाए, लेकिन उन्होंने परवेज खटक की एक बात जरूर मान ली। उस वक्त वजीर आजम इमरान खान आतिफ खान को वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा बनाना चाहते थे, लेकिन परवेज खटक ने इनडायरेक्टली ये धमकी दी कि अगर आतिफ खान को वज़ीर आला बनाया गया तो वो फिर अपना पूरा जो सियासी धड़ा है वो अलग कर लेंगे। उसके बाद परवेज खटक ने यह ख्वाहिश भी जाहिर की कि उन्हें वज़ीर दाखिला बना दिया जाए, लेकिन चूंकि वज़ीर दाखिला के पास अख्तियारात बहुत होते हैं इसलिए प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने उनको वज़ीर दाखिला भी नहीं बनाया और उनको वज़ीर दिफा बनाकर एक तरह से खुडे लाइन लगा दिया। क्योंकि हमें पता है, आपको भी पता होगा और जो बाखबर हल्के हैं उनको पता है कि पाकिस्तान में वज़ीर दिफा की अमूमन कोई हैसियत नहीं होती, क्योंकि सारे जो फैसले हैं दिफाई नौयत के
वो पाक फौज खुद ही करती है। और आमतौर पर जो एक पॉलिटिकल फिगर वज़ीर दिफा होता है उसके बारे में आम ये पाकिस्तान में तासुर पाया जाता है या ये तासुर पैदा किया जाता है कि उसको दिफाई मामलात की समझ नहीं, इसलिए वो एक तरह का डमी मिनिस्टर ही होता है। तो परवेज खटक को वज़ीर दिफा लगाने का मकसद भी ये था कि उनकी अहमियत को कम किया जाए, क्योंकि सबको पता था कि परवेज खटक के इंटेंशंस और उनके जो इरादे हैं वो किस नौयत के हैं और वो किसी भी वक्त पर प्राइम मिनिस्टर इमरान खान को और तहरीक इंसाफ को धोखा दे सकते हैं। और अब वापस आते हैं कि अब रिसेंटली नई ताज़ा तरीन क्या बगावत की है परवेज खटक ने, जिस पर वज़ीर आज़म इमरान खान को और तहरीक इंसाफ के जो मरकजी रहनुमा हैं, जो नजरियाती रहनुमा हैं, उनको क्या बहुत बड़ा धचका लगा है। तो आपको बताएं कि ये जो PK 63 की नशिस्त है नौशहरा वाली, ये तहरीक इंसाफ ने बड़ी ही हैरानकुन तौर पर हारी है और इसकी बड़ी ही पुरअसरार वजूहात सामने आई हैं। पहले तो आपको बताएं कि ये जो नशिस्त है ये 2018 के इलेक्शन में भी तहरीक इंसाफ ने जीती थी और उस वक्त तो तहरीक इंसाफ का एक जोर भी चल रहा था, PTI की एक हवा भी चल रही थी, मुस्लिम लीग नून बहुत मुश्किलात में थी, अपोजिशन जमातें बहुत मुश्किलात में थी। लेकिन ये वो नशिस्त है जो 2013 में भी PTI ने जीत ली थी, जिस वक्त PTI का इतना जोर नहीं था। तो इससे आप अंदाजा कर सकते हैं कि ये PTI की कितनी एक पक्की सीट थी। और ये जो सीट थी इसके ऊपर जो 2018 का इलेक्शन था उसमें PTI के जो उम्मीदवार थे मियां जमशेदुद्दीन, उन्होंने 24,760 वोट लिए थे और अख्तियार वली जो उनके मुखालिफ थे उन्होंने सिर्फ 13,000 वोट लिए थे। यानी 2018 के इलेक्शन में एक बहुत बड़े मार्जिन से PTI ये सीट जीती थी, लेकिन अब वो ये सीट हारी है। और इसकी वजूहात असल में क्या हैं जो कि तहकीकाती कमेटी और एक समझ लें कि फाइंडिंग्स में सामने आई हैं, वो क्या है वो मैं आपको बताता हूं। तो मामला यह है कि ये जो सीट थी ये जब मियां जमशेद के इंतकाल के बाद खाली हुई तो यहां परवेज खटक ने एक गेम शुरू कर दी। और वो गेम ये थी कि परवेज खटक की कोशिश थी कि ये अब टिकट जो है उनके भाई के बेटे को दिलवाया जाए, यानी अहद खटक को वो यहां से टिकट दिलवाना चाहते थे। इसके लिए उन्होंने तहरीक इंसाफ के अंदर बहुत ज्यादा लॉबिंग की, प्राइम मिनिस्टर इमरान खान को भी बहुत ज्यादा कायल करने की कोशिश की। और यहां आपको एक अहम बात यह भी बताएं कि अहद खटक जिन्हें परवेज खटक टिकट दिलवाना चाहते थे, उनके वालिद लियाकत खटक भी जो हैं वो सूबाई असेंबली के रुकन हैं। यानी परवेज खटक के एक भाई सूबाई असेंबली के रुकन हैं और अब परवेज खटक चाहते थे कि अपने भाई के बेटे को भी टिकट दिलवाएं। लेकिन हुआ क्या? हुआ ये कि प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने यहां एक फैसला किया और वो फैसला ये था कि मियां जमशेद के बेटे को उन्होंने ये टिकट दे दिया और परवेज खटक के भतीजे को टिकट नहीं मिला। अब उसके बाद परवेज खटक को इसके ऊपर बड़ा रंज था और बड़ा उनको एक तरह से आप कह सकते हैं कि गुस्सा था। तो उन्होंने फिर पार्टी की हदायत पर यहां जो PTI ने कैंपेन की, PTI ने जो इंतखाबी मुहिम चलाई उसमें शिरकत तो की, लेकिन बिल्कुल बराए नाम उनकी यहां पे शिरकत थी और उन्होंने यहां कोई एग्रेसिव इंतखाबी मुहिम चलाई ही नहीं। और यहां तक के उन्होंने यहां जो जलसे किए उसमें वो बड़ी ही ऐसी बातें करते रहे जिनको बड़ा मुतनाज़ा बातें कहा गया और यह कहा गया कि इससे PTI को बड़ा नुकसान पहुंचा। उन बातों में उनकी ये बातें भी शामिल थीं जिनमें उन्होंने कहा कि यहां जिन लोगों को मैंने PTI में शामिल किया, जिन लोगों को मैं PTI में लेके आया, जो मेरी वजह से जिन्होंने असेंबलियों के मुंह देखे, आज वो मेरे खिलाफ हो गए हैं। तो इनडायरेक्टली वो हिट कर रहे थे मियां जमशेद के बेटे को ही। और यहां दिलचस्प बात यह भी है कि अहद खटक के जो वालिद हैं लियाकत खटक, जो सूबाई असेंबली के रुकन भी हैं, जब उनके बेटे को टिकट नहीं मिला परवेज खटक के यकीन दहानी के बावजूद और परवेज खटक की लॉबिंग के बावजूद, तो उन्होंने यहां जो कैंपेन होनी थी, यहां जो इंतखाबी मुहिम होनी थी, उसके एक जलसे में भी वो शरीक नहीं हुए। यानी परवेज खटक के भाई जो सूबाई असेंबली के रुकन हैं, जिनका यहां असर रसूख भी है, उन्होंने ये फैसला किया कि चूंकि उनके बेटे को टिकट नहीं मिला इसलिए वो यहां इंतखाबी मुहिम में भी शरीक नहीं हुए। इसी तरह परवेज खटक और उनके भाई ने मिलकर यहां पे तहरीक इंसाफ को नुकसान पहुंचाया। और इस मामले में एक ट्विस्ट भी है, वो ट्विस्ट आपको बताते हैं कि यहां कुल वोट जो थे
वो थे 1,41,934। ये रजिस्टर्ड वोटरों की तादाद थी इस हलके में, और यहां 102 पोलिंग स्टेशन कायम किए गए थे। अब यहां मरकज में प्राइम मिनिस्टर इमरान खान समझ रहे थे कि ये तो हमारी पक्की नशिस्त है और ये हम जीतेंगे, लेकिन हुआ क्या? हुआ ये कि नून लीग के जो अख्तियार वली हैं उन्होंने 21,122 वोट लिए, जबकि पीटीआई के जो मियां उमर हैं उन्होंने लिए 17,023 वोट, और उसकी वजह परवेज खटक की लॉबिंग थी। और यहां अहम बात यह भी है कि वैसे तो पीडीएम ने ऐलान किया था कि वो मुश्तरका तौर पर इलेक्शन लड़ेगी, लेकिन यहां एएनपी ने अपना एक अलग उम्मीदवार भी खड़ा कर दिया, और वो उम्मीदवार भी 4,270 वोट जो है वो ले गया। अब ये जो परवेज खटक ने एक तरह से खुली बगावत की है, इसकी इतलात मरकज तक भी पहुंची हैं, और जो हमारे जराए हैं उनका यह कहना है कि मरकज में वफाकी हुकूमत में प्राइम मिनिस्टर इमरान खान के ऑफिस में और जो तहरीक इंसाफ की जो कोर क़यादत है, उस क़यादत के जो हल्के हैं उनमें इस हवाले से बड़ी तशवीश पाई जाती है कि परवेज खटक ने ये जो गेम की, इससे पीटीआई की जो एक पक्की नशिस्त थी वो पक्की नशिस्त अपनी हार गई। अगले प्रोग्राम तक के लिए खुदा हाफिज।